आप जिस व्यवस्था से आए, लेकिन जो व्यवस्था पूर्व में थी, यानी कि ऑफलाइन व्यवस्था थी, और उस ऑफलाइन व्यवस्था में सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं सुमन रावत एक बार फिर से आप सभी का अपने न्यू ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 4 और मेरी जाने की तैयारी हो गई है श्रीनगर ज्वाइनिंग लेटर लेने के लिए। तो अभी नींद भी काफ़ी आ रही है क्योंकि ना नींद भी नहीं आई थी। एक टेंशन सा हुआ रहता है, अगर सुबह में जल्दी निकलना होता है तो एक नींद भी नहीं आती है, अजीब सा हो जाता है आदमी को। और जो मेरे साथ वाली लड़की है तो अभी उसकी कॉल नहीं आई है, वो अभी निकलेगी। और यहाँ पर मैं खा रही हूँ अभी गैस की गोली, क्योंकि मैंने कहा यार ओड़िंदे होते हैं जब नींद पूरी नहीं होती है तो ना बिल्कुल गैस जैसी बन जाती है। तो अभी मम्मी लेके आई मेरे लिए गैस की गोली और मैं गैस की गोली खा रही हूँ। उसके बाद मैं चाय पीऊँगी, उसके बाद मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी 5-10 मिनट के बाद मैं घर से निकल जाऊँगी। उसके बाद मिलती हूँ मैं आपसे। और बिल्कुल बाहर का नज़ारा तो अभी ऐसे हो रखा है ना, अंधेरा जैसे बिल्कुल अंधेरा हो रखा है अभी। तो उसके बाद मिलती हूँ मैं आपसे। गाइस अभी बाहर का नज़ारा ना ऐसे हो रखा है, कुछ बिल्कुल अंधेरा सा छा रखा है और लाइटें भी अभी जली हुई है, बिल्कुल पूरा अंधेरा हो रखा है। आप देख सकते हो यहाँ पे चंदा मामा भी दिखाई दे रहे हैं, आसमान के ऐसे हाल हो रखे हैं, देख सकते हो आप। हमारी भी लाइटें जल रही हैं। तो अभी हम घर से निकलने लग गए हैं। तो गाइस अभी हम घर से निकलने लग गए हैं और बिल्कुल आप देख सकते हो मुझे दिखाई भी नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल अंधेरा हो रखा है, ये देख सकते हो। ये देखिए गाइस, वैसे रात खुलने लग गई है हल्के में। तो चलो चलते हैं और हमें पैदल जाना है अभी थोड़ा सा, क्योंकि घर के पास तो मैं गाड़ी बुलाएंगी, थोड़ा सा पैदल चले जाते हैं, मॉर्निंग वॉक हो जाएगी थोड़ा सा। तो अभी हम पहुंच चुके हैं स्टेशन पे और अभी गाड़ी का कोई अता पता नहीं है। और यहाँ पे ना बाघ भी घूर रहा है, तो मम्मी लोग ना बाघ को देख रहे हैं यहाँ से, देख सकते हो आप। और मौसम पूरे आसमान पे बादल लगे हुए हैं, ये देखिए जी, ये रहे देवर जी। और देखिए मौसम काफ़ी अच्छा सुनहरा मौसम हो रखा है सुबह सुबह का, आसमान पे बादल लगे हुए हैं पूरे तरीके से, देख सकते हो। और गाड़ी ना वहाँ आ रही है, ये उजाला दिख रहा होगा आपको, यहाँ आ रही है अभी टैक्सी।
हम पहुंच चुके हैं पौड़ी में, और पौड़ी में भी हम रुकेंगे नहीं, डायरेक्ट ही जाएंगे पौड़ी से भी। और पौड़ी काफ़ी ज़्यादा ठंडा है और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत सा लगता है। गाड़ी में तो सभी सो गए हैं मेरे साथ वाले, क्योंकि पूरी रात भर सोए नहीं, इन्हें हो गई है सर दर्द और उल्टियाँ, और मेरी भी कुछ ऐसी हालत हो रखी है गाड़ी में बैठ के। तो अभी हम पहुंच चुके हैं चौरास पुल में। ये पुल बना हुआ है नया, और इधर उधर पानी भी काफ़ी है इसमें, और काफ़ी ज़्यादा बड़ा पुल बना हुआ है चौरास वाला पुल। और यहाँ भाई बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, गर्मी से हालत ख़राब हो रही है, धूप भी काफ़ी कड़कदार लगी हुई है। ये जा रहे हैं हम ऊपर चौरास के लिए, चौरास कैंपस में, जहाँ पे नियुक्त पत्र प्रदान होंगे। तो ये पूरा उधर का इलाका है, लेकिन गर्मी ना बहुत ज़्यादा लग रही है भाई यहाँ पे। तो अभी हम पहुंच चुके हैं कैंपस के सामने, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है, सभी लोग बैठे हुए हैं, और कितनी गाड़ियाँ अभी आ रही है, और कई लोग अभी रास्ते में भी हैं, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है भाई। आप देख सकते हो इधर उधर लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पे इतनी बहुत धूप लगी है, तो लोग उधर के साइड में ठंड में बैठे हुए हैं। और यहाँ से दिख रहा है भाई श्रीनगर, काफ़ी अच्छा, काफ़ी सुंदर लग रहा है यहाँ से। तो अभी मैं चली गई थी कैंपस के अंदर, और कैंपस के अंदर काफ़ी ज़्यादा शांति और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, लेकिन धूप लग रही थी भाई, कड़कदार सी धूप लग रही थी यहाँ पे। तो यहाँ पे सभी लोग अंदर जाने लग गए थे, क्योंकि अंदर के लिए भी बुला दिया था, और आधे लोग तो बैठ भी चुके थे अंदर, हम अभी जा रहे थे, और ये सभी लोग जाने लगे थे धीरे धीरे करके अंदर, क्योंकि बाहर में काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। तो यहाँ पे सजा रहे थे सभी लोग, रंगोली बन रही थी मंत्री जी माननीय रेखा जी के लिए, यहाँ पे स्वागत करने के लिए पूरी तैयारियाँ चल रही थी जोरों शोरों से। और अभी हम चले गए थे यहाँ अंदर, तो अंदर तो काफ़ी ठंड हो रही थी, क्योंकि यहाँ पे एसी कूलर लगे हुए थे। तो ये देख सकते हो आप कि यहाँ पे सभी लोग आने लग गए थे धीरे धीरे करके, सभी बैठने लग गए थे, अपने ब्लॉक वाइज बैठना था यहाँ पे, तो सभी ब्लॉक वाइज करके बैठ रहे थे। जिसके सुपरवाइज़र थे, सुपरवाइज़र ब्लॉक वाइज बैठा रहे थे यहाँ पे सभी लोगों को। फिर यहाँ पे 7-8 हज़ार लोगों की भीड़ थी, तो सभी इतनी शोर कर रहे थे ना यहाँ पे, सभी लोग इतने ज़्यादा हो रखे थे, तो सभी यहाँ पे ब्लॉक वाइज बैठा दिए गए थे, और अदर लोग जो आ रहे थे वो पूछ कर सभी लोग। दुपट्टा वाला क्या बाहर कर लीजिएगा। गेट से बाहर करिएगा। का पदार्पण हो चुका है, सभी
जोरदार तालियों के साथ उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करने का कष्ट करें माननीय मंत्री महोदया जी का। हमारे बीच में हमारे विभागीय मंत्री महोदय उपस्थित हो गई हैं और जैसा कि अब विदित है आप सभी को हुई हैं, उनको माननीय मंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। माननीय महोदय में दोनों डिस्ट्रिक्ट के सभी परियोजनाओं से चयनित अभ्यर्थी सभागार में उपस्थित हैं। जैसे कि परंपरा रही है पूर्व की भांति कोई भी शुभ कार्य करने से पहले मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम शुरू किया जाता है। मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि कार्यक्रम का शुभारंभ करने का कष्ट करें। माननीय मंत्री महोदय। जिला कार्यक्रम अधिकारी महोदय पौड़ी गढ़वाल श्री देवेंद्र प्रसाद उपाध्याय। अब मैं जिला पौड़ी गढ़वाल के जिला कार्यक्रम अधिकारी महोदय को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो इस कार्यक्रम को उद्बोधित करने का कष्ट करें। माननीय जिला कार्यक्रम अधिकारी महोदय श्री देवेंद्र प्रसाद उपाध्याय। पौड़ी गढ़वाल और रुद्रप्रयाग दोनों जनपदों का आज जो हमारे नवनियुक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और आंगनबाड़ी सहायिका है उनका नियुक्ति पत्र वितरण समारोह आज आयोजित किया जा रहा है। और हमारे लिए बड़ी गौरव का विषय है कि माननीय मंत्री महोदय के द्वारा अपने व्यस्ततम समय में से अमूल्य समय इस समारोह हेतु प्रदान किया गया है। मैं आप सभी के संज्ञान में लाना चाहूँगा कि हमारा जो विभाग है महिला सशक्तिकरण बाल विकास, माननीय मंत्री महिला सशक्तिकरण और बाल विकास, खेल, युवा कल्याण, खाद्य और नागरिक आपूर्ति श्रीमती रेखा आर्या जी, जिला कार्यक्रम अधिकारी पौड़ी श्री देवेंद्र सपलिया जी, पौड़ी जनपद के 15 बाल विकास परियोजनाओं में कार्यरत 11 बाल विकास परियोजना अधिकारी सुपरवाइजर, पौड़ी जनपद की 642 कुल चयनित आंगनबाड़ी। तो आप खुद अपने लिए जोरदार ताली बजाइए। आप देवभूमि की मातृशक्तियां हैं और पौड़ी और रुद्रप्रयाग दो महत्वपूर्ण जिलों के ऊर्जावान मातृशक्ति यहाँ इकट्ठी हैं और नियुक्ति पत्र वितरण जैसे कार्यक्रम में ऐसा सुस्ती ये अच्छा नहीं लगता। आपकी ऊर्जा, आपका उत्साह, आपके तालियों की गड़गड़ाहट ऑडिटोरियम के बाहर तक जानी चाहिए। माननीय मंत्री जी, मेरे लिए ये दोहरी खुशी का विषय है। 1999 में जब सेवा में हमने
योगदान किया था। तो सबसे पहले जो जनपद मुझे आवंटित हुआ था वो पौड़ी था, और पौड़ी में उसमें 5 परियोजनाएं थी, कोट, खिरसू, कलजी खाल, दुगड्डा और पौड़ी, प्रॉपर पौड़ी। उसके बाद 10 और परियोजनाओं का विस्तार हुआ। तो बहुत सारे यहाँ पे मेरे पुराने सहयोगी भी दिख रहे हैं। और उसके बाद फिर रुद्रप्रयाग। तो ये दोनों जनपदों की महिलाओं को आज जो हम लगभग 903 आंगनवाड़ी कार्यकर्ती और सहायिकाओं हैं, ये माननीय मंत्री जी की दूरदर्शी सोच और उनके कुशल नेतृत्व का परिणाम है। पहली बार हमने ऑनलाइन प्रक्रिया से भर्तियां शुरू की, और ये पहली बार हो रहा है कि कोई गंभीर शिकायतें हमें नहीं मिल रही हैं। क्योंकि ऑनलाइन में आपने खुद ही अपना आवेदन भरा था, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स आपने खुद ही लगाए थे। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी थी तो हमारी परियोजनाओं से आपको फोन करके ये बताया भी गया कि आपके डॉक्यूमेंट्स ये अपूर्ण है, इसको कंप्लीट कर लीजिए। आपने अपने आवेदन पत्र पूर्ण किए, और उस निर्धारित तिथि के बाद भी अगर स्कैन करने में किसी का धुंधला हुआ तो उसको भी बुला के हमने आवेदन पत्र सही करवाया। मकसद हमारा, लोग जानते हैं कि माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जो हमारी सरकार है वो रोजगार के नए अवसर प्रदान करने के लिए तत्पर है। और आज इसी क्रम में बाल विकास विभाग में जिन लोगों की हमारी सरकार ने नियुक्ति दी है, माननीय मंत्री जी के करकमलों द्वारा आज उन लोगों को नियुक्ति पत्र वितरण किया जाना है। ये कार्य तभी संभव होता है जब एक ऐसा नेतृत्व प्रदेश में मौजूद होता है कि जो निष्पक्षता के साथ और ईमानदारी के साथ नियुक्तियों को आगे बढ़ाने का काम करता है। हमारी सरकार ने ही इस प्रदेश में कठोर नकल विरोधी कानून को लागू करने बोले भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज आंगनबाड़ी कार्यकर्ती एवं सहायिकाओं की नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में, जो कि जनपद पौड़ी और जनपद रुद्रप्रयाग का संयुक्त रूप से आज ये जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो रहा है, ऐसे इस कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित जिलाध्यक्ष श्री कमल रावत जी, अधिकारी पौड़ी श्री देवेंद्र थपलियाल जी, जिला कार्यक्रम अधिकारी रुद्रप्रयाग श्री अखिलेश मिश्रा जी, और यहाँ पर उपस्थित सम्मानित हमारी जनपद पौड़ी की विभिन्न ब्लॉक, जिसमें पाबो, खिरसू, कोट, कलजी खाल, पौड़ी, थलीसेंड, ब्यूरो खाल, रिखड़ी खाल, जेरी खाल, द्वारी खाल, दुगड्डा, पोगड़ा, यकेश्वर और नैनी डांडा और यमकेश्वर। इसके साथ ही अपने रुद्रप्रयाग के अगस्त मुनि, जखोली, उखीमठ सभी ब्लॉक से आई हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और सहायिकाओं का आज के इस कार्यक्रम में आप सबका बहुत स्वागत है। आप सब लोगों को बहुत अभिनंदन। साथ ही हमारे बीच में मौजूद हैं महिला आयोग की उपाध्यक्ष ऐश्वर्या रावत जी, आपका भी बहुत स्वागत है। निश्चित रूप से आज का यह कार्यक्रम आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का, सहायिकाओं का जिस प्रकार से नियुक्ति पत्र लगातार हर जनपद में हम लोग वितरित कर रहे हैं, दे रहे हैं, निश्चित रूप से हमें ये बताता है कि सरकार कितनी पारदर्शिता के साथ में, कितनी निष्पक्ष भाव के साथ में और कितने संवेदनशीलता के साथ में हमारी आंगनबाड़ी बहनों को और सहायिकाओं को नियुक्ति पत्र दे रहा है। ये अपने आप में बहुत बड़ा साहस का जुटाव है, क्योंकि सामान्यतः आज से पहले जब आप लोगों की नियुक्तियां हुई हैं, आप तो उस प्रोसेस से आई हैं जो प्रोसेस पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट है, यानी कि ऐसा प्रोसेस जो पूरी तरीके से पारदर्शी है, जिसके आर पार सब कुछ देखा जा सकता है। उस व्यवस्था से निकल कर आप आई हैं, और ये छोटी मोटी संख्या नहीं है। पूरे प्रदेश भर में 7,000 से अधिक
हमारी आंगनबाड़ी बहनें और सहायिकाओं की नियुक्ति हुई है उसी ट्रांसपेरेंसी व्यवस्था के साथ में। तो इसके लिए विभाग बहुत बधाई का पात्र है। अब मैं साहस क्यों कह रही हूँ, ये साहस नियुक्ति पत्र देने का साहस आप जिस व्यवस्था से आए, लेकिन जो व्यवस्था पूर्व में थी यानी कि ऑफलाइन व्यवस्था थी, और उस ऑफलाइन व्यवस्था में ये पूरी संभावना बनती थी कि कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार का मानवीय चूक हो जाए, कहीं ना कहीं इस प्रकार की चूक भी हो जाए कि हो सकता है कि कोई योग्य व्यक्ति छूट जाए और अयोग्य का सिलेक्शन हो जाए। इस प्रकार की भी संभावना थी। और एक और दूसरी प्रकार की भी संभावना थी कि मैंने किसी की सिफारिश करी या किसी ने किसी की सिफारिश करी या कोई किसी का चाहता है या किसी ने किसी को किसी तरीके से ऑर्गेनाइज किया, उसकी भी संभावना कहीं ना कहीं पूर्व व्यवस्था में होती थी या दिखती थी या शिकायतें मिलती थी। मुझे लगता है कि ये जो ऑनलाइन व्यवस्था बनाई इसमें जीरो टॉलरेंस के साथ काम किया गया और रत्ती भर भी ऐसी जगह नहीं छूटी कि जहां पर मेरी या आपकी या किसी भी बड़े से बड़े व्यक्ति की या पदाधिकारी की यदि ये कह दे कि इनका होना है उसका हो गया। ये वो तभी हो सकता है जब वह योग्य है, वो तभी हो सकता है जब उसने मेरिट में वो नंबर 1 पर आई होगी। अन्यथा किसी की चॉइस, विभाग की किसी भी तरीके से इस प्रकार का कोई दबाव मुझे लगता है कि हो ही नहीं पाया होगा, क्योंकि यहाँ एक आंगनबाड़ी केंद्र से जब कोई किसी ने आवेदन किया तो स्वाभाविक रूप से उस आवेदन में यदि 10 प्रतिभागी हैं तो 10 के 10 प्रतिभागी उन सब अपने एक दूसरे के आवेदन को ठीक प्रकार से चेक कर सकते हैं, अपने मेरिट्स और अपने डीमेरिट्स को ठीक प्रकार से देख सकते हैं। उसमें कोई द्वंद्व नहीं है कि हमसे बेहतर वाले का सिलेक्शन हुआ या हमसे कमतर वाले का सिलेक्शन हुआ, उसका परीक्षण स्वयं जो अभ्यर्थी है वो स्वयं में भी कर सकता है। तो ये व्यवस्था अपने आप में बहुत बड़ी व्यवस्था है। और साहस की बात इसलिए, क्योंकि साहस इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि ये नियुक्ति वितरण कार्यक्रम में जब पारदर्शिता व्यवस्था होती है तभी ये संभावना दिखती है कि हम स्पष्टता के साथ में, बगैर किसी विवाद के साथ में और पूरी जिसका सिलेक्शन हुआ है उसकी पूरी आत्मसंतुष्टि के साथ में यह कार्य किया गया है। तो वह साहस हम माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जुटा पाए और आज 7,000 लोगों को हमने नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। ये बहुत गर्व की बात है। ये व्यवस्था के सुधार में बहुत बड़ा कदम। आप लोग बहुत बधाई के पात्र हैं कि आप लोग इतनी पारदर्शी व्यवस्था के साथ में आप लोग यहाँ पर आज आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और सहायिकाओं की नियुक्ति पत्र या नियुक्ति आप प्राप्त कर रहे हैं। आज में जा रहे हैं, आज के बाद से वो औपचारिकताएं प्रारंभ हो जाती हैं, यानी कि आपका सेवा का क्षेत्र आपका जो इंतजार कर रहा है, जिसके लिए आप तत्परता के साथ में आपने आवेदन किया, सिलेक्शन हुआ, तो आज उसकी औपचारिकता के साथ में आप अपनी जिम्मेदारियों को भी ग्रहण करने जा रही हैं। ये एक ऐसा क्षेत्र है, मैं हर मंच से कह रही हूँ और बहुत ईमानदारी से कह रही हूँ और पूरे दावे के साथ कह रही हूँ, ये एक ऐसा क्षेत्र है जिस क्षेत्र में हमें ऐसी महिलाएं जो गर्भवती हैं, ऐसी महिलाएं जो गर्भधात्री हैं, ऐसे बच्चे जो 0 से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चे हैं, उनके कल्याण करने का ये कार्य क्षेत्र है। और जब गर्भवती महिला, गर्भधात्री महिला और 6 वर्ष तक के बच्चों को जब आप ट्रीट करोगे, यानी कि प्राकृतिक रूप से ईश्वर ने हमें ममत्व दिया और उस ममत्व का प्रदर्शन या उस ममत्व का भाव जब आप उनके साथ में बांटेंगी तो निश्चित रूप से आप जहां पर अपना कर्मों का, अपने कर्तव्यों का आप निर्वहन कर रही होंगी, वहीं पर पैरेलली आप पुण्य की कमाई भी कर रही होंगी। ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, क्योंकि वो गर्भवती महिला, वो गर्भधात्री महिला, वो 6 वर्ष तक का बच्चा और सरकार की विभिन्न योजनाओं से जुड़ी हुई बालिकाएं, वो सब आपको आशीर्वाद दे रही हूँ, दिल से दुआ दे रही हूँ। उसके लिए अलग से दान पुण्य कमाने की जरूरत नहीं, अलग से दान पुण्य करने की आवश्यकता नहीं, बशर्ते कि हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन ईमानदारी के साथ कर दे। यही तो वो क्षेत्र है जहाँ पर दुआएं आपको अपने काम पे ही मिल जाती। तो ये अपने आप में कल्याण का, स्वयं का पुण्य। आंगनबाड़ी बेहतरीन काम कर रही हैं, वो पुरस्कार भी प्राप्त करेंगे। आप ही में से बहुत सारे लोग, जैसे हमने निर्देशित किया है विभाग को, आप ही में से बहुत सारे लोग आने वाले समय में सुपरवाइजर के पदों को भी सुशोभित करेंगे, नए नए और बड़े बड़े दायित्वों की ओर आप अग्रसर होंगे।
मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं इस कार्य क्षेत्र में आगमन के लिए, इस जिम्मेदारी को आपने जो ग्रहण किया है उसके लिए भी। और इस पूरे नियुक्ति वितरण कार्यक्रम में एक चीज और खास देखने को मिली, जो पूरे जनपद में यानी कि प्रदेश भर में 12 जनपदों में जो एक खास बात देखने को मिली है, इस नियुक्ति पत्र में हमारे को हमने आवेदन के दौरान में किसी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती की कोई योग्यता मांगी थी, उसकी शैक्षिक योग्यता मांगी थी, तो वो शैक्षिक योग्यता 12वीं पास हम लोगों ने मांगी थी। हमने सोचा था कि 12वीं पास भी शायद कहीं ऐसा ना हो कि अधिक हो जाए, जबकि मेरे पास में बहुत सारे लोगों ने इस बात से संपर्क किया कि मैडम 12वीं पास जो है वो ज्यादा हो गई। फिर ऐसा प्रतीत हुआ कि जब ये आवेदन निकल चुके थे, 12वीं पास की हम लोग डिक्लेरेशन कर चुके थे, एजुकेशन क्वालिफिकेशन को एक मानक बना दिया गया था, तो मैं देखती क्या हूं कि आवेदन करने वालों में आज की तारीख में वे नियुक्ति पत्र भी ले रहे हैं तो उनकी संख्या ग्रेजुएट करने वाली है, ग्रेजुएशन वाली है, पीजी वाली है, पीएचडी वाली है और बीटेक वाली है, एमटेक वाली है, यानी कि हाईली एजुकेटेड मातृशक्ति आंगनबाड़ी केंद्रों में आगमन कर रही है। यानी कि अब 12वीं पास की बहुत छोटी डिग्री लग रही है, तो इतनी क्वालिफाइड आंगनबाड़ी कार्यकर्ती जो है हमारे आंगनबाड़ी केंद्रों में आते हुए निश्चित रूप से ये भरोसा पैदा कर रही हैं और निश्चित रूप से इस बात का एहसास करा रही हैं कि आंगनबाड़ी केंद्रों में अब हमारे बच्चे जो प्री स्कूल एजुकेशन जिनको प्राप्त करना होता है, जो प्री स्कूल एजुकेशन इस बात से नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं या उनके माँ बाप जो है वो अन्यत्र अपने बच्चों को भेज रहे हैं इसलिए क्योंकि प्राइवेट में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, अच्छी शैक्षिक योग्यता। मैं समझती हूँ कि हर विभाग का यदि कोई कार्य सिद्ध होता है तो वह सिद्ध आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के ही माध्यम से संभव होता है। ये ताकत आपके अंदर है कि हर विभाग यदि उसे ग्राउंड जीरो पे काम चाहिए, यदि उसे ग्राउंड जीरो पर किसी कार्य का इम्प्लीमेंटेशन चाहिए तो उसे आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बहन के बगैर वो कर ही नहीं सकता। ये ताकत आप में है और वाकई मैं समझती हूँ कि एक सशक्त आंगनबाड़ी केंद्र और एक सशक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के साथ में एक सशक्त ग्राम सभा और एक सशक्त समाज का निर्माण होगा, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। और यह भी कहते हुए गर्व होता है कि आज हमारे पूरे प्रदेश भर में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और सहायिकाओं को मिलाते हुए पूरे प्रदेश भर में 40,000 हमारे पास में कार्मिक हो चुके हैं। ये बहुत बड़ा मानव संसाधन है जो पूरे प्रदेश में, मैं समझती हूँ शिक्षा विभाग के बाद में अपना ही विभाग है जहाँ पर 40,000 कार्मिक हमारे यहाँ पर कार्यरत होंगे, जो 50 लाख से अधिक की मातृशक्ति की आबादी को संभालने का काम करेंगे। यानी कि आधी आबादी की जिम्मेदारी 40,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के ऊपर है। तो ये अपने आप में बहुत गर्व का एहसास भी कराता है और बहुत जिम्मेदारियों का एहसास भी कराता है कि हम किस कार्य क्षेत्र में हम लोगों ने प्रवेश रखा है। अब ये कार्य क्षेत्र को हमें किस प्रकार से आगे चल के संपादन करना है, ये बस में आज नियुक्ति पत्र आप प्राप्त कर रहे हैं। सब लोगों को मैं हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत बधाइयाँ देती हूँ। अपने परिवार में आपका स्वागत करती हूँ। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हमारे विभाग की तो रीढ़ की हड्डी हैं और उस रीढ़ की हड्डी को हम लोग निश्चित रूप से जितना मजबूत लगातार कई सारे नियमों, कई सारे व्यवस्थाओं में करने का आपके साथ आया, आपके सभी सहायकों का जो आपके साथ में आपके बीच में यहाँ उपस्थित हैं, आप लोगों का भी बहुत धन्यवाद है कि आप अपनी पत्नियों अथवा अपने रिश्तेदारों अथवा अपने बहनों के सहयोग के लिए जिस तरह से आप लोग खड़े हुए हैं, यह सहभागिता हमेशा बनी रहे और ये सहयोग हमेशा बने रहे, क्योंकि समाज हम एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के सहयोग के साथ आगे बढ़ते हैं। पारिवारिक सहयोग के साथ ही निश्चित रूप से सरकारी कार्य भी करने में बहुत मदद मिलती है। तो मैं आप सब लोगों का भी आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात को यहीं पर विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बोले भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। मैम निकिता
अंजलि और आरती सहायिका में भी हैं। एमकेश्वर में मधु, आरती और निकिता आंगनवाड़ी कार्यकर्ती के रूप में, जबकि सहायिका में अंजलि और आरती हैं। इसके बाद पौड़ी से संध्या, निकिता, साधना, सुषमा और सोनिका। पौड़ी से फिर से बोल दे रहा हूं नाम, संध्या, निकिता, साधना, सुषमा और सोनिका। कृपया आप लोग भी आ जाए। नैनी डांडा से यमुना देवी, रेणु देवी, अनीता देवी, अर्चना, कविता, अंजलि। नैनी डांडा से यमुना देवी, रेणु देवी, अनीता देवी, अर्चना, कविता और अंजलि। सीता देवी बगड़ी घाट 2। के बिना वो धैर्य बनाए रखेंगे, उन सभी को आज ही वितरित होगा यहाँ से। तो यहाँ पे सभी लोगों को नियुक्ति पत्र मिल गया था और सभी लोग जाने लगे थे अपने अपने घर। और अभी हम पहुँच चुके थे पौड़ी में। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा रुके हुए थे क्योंकि बारिश आना भी स्टार्ट हो गई थी और काफ़ी ना ठंडा हो गया इधर की साइड में। और यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी हालत कैसे हो गई है। इतनी गर्मी हो रही थी ना वहाँ पे, कुछ पूछो मत भाई। श्रीनगर में बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो अभी हम चल दिए थे भाई पौड़ी से अपने घर की और पौड़ी में तो काफ़ी ज़्यादा ठंड हो गई थी। तो अभी भाई मैं पहुंच चुकी थी घर पे और घर पे जा रही थी मैं पैदल, क्योंकि थोड़ा सा जाना था मुझे पैदल। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेती हूँ। कल फिर इसी क्रम में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिए। राधे राधे, जय माता दी, हर हर महादेव।